नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के द्वितीय सेमेस्टर का जो हमारा विषय है सॉइल वाटर इरोजन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं कि मेथड ऑफ सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण नियंत्रण के उपाय में कौन कौन सी विधियां हैं, उनका हम किस तरीके से जो है क्षरण को नियंत्रण कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली आपकी है वो है कृषि विधियां, जिसको बोलते हैं एग्रोनॉमिकल अप्रोच। दूसरा है आपका घास रोपण विधि और जिसको बोलते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच। तीसरा है आपका वृक्षारोपण एप्रोस्टेशन अप्रोच और चौथा है आपका यांत्रिक विधियां यानी कि मैकेनिकल मेथड। तो हम देखिए अध्ययन करते हैं हम सर्वप्रथम कि कृषि विधियों के अंतर्गत क्या आएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे जो ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इस ऋतु में हम जब खेत हमारे खाली होते हैं तो सर्वप्रथम उस खेत की जुताई कर देते हैं, जिससे कि पानी बहे ना और रन ऑफ कम हो। जो भी वर्षा का पानी होगा और वो मृदा सतह में पहुंच जाएगा और अवशोषित कर लेगा और पानी का बहाव कम होगा, जिससे मृदा का क्षरण कम होगा। फिर दूसरी बात क्या होती है, अब जब हमने खेतों की जुताई कर दी तो उसमें हम फसलों की बुआई करेंगे। तो फसलों की बुआई करने से पूर्व हम फसलों का चयन करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की फसलों का चयन करते हैं। पहला है आपका क्षरण अवरोधी फसलें। वे फसलें होती हैं जो मृदा क्षरण को रोकने में सहायक होती हैं, जैसे कि हमारी खरीफ सीजन की जो फसल है वो है आपका उड़द हुई, मूंग है, और इसके बाद ग्वार, बिचका और मूंगफली इत्यादि ये जो है क्षरण अवरोधी फसलें हैं। इसके साथ ही साथ छोटे दाने वाली फसलें हैं, जैसे जई, आपका जौ और गेहूं, बाजरा इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा फसलों के चयन में दूसरा है क्षरण अवरोधी फसलें। तो इन क्षरण अवरोधी फसलों में उन फसलों को शामिल करते हैं जिन फसलों में जो है पौधे से पौधे की दूरी अधिकतम होती है और वो रोकने का प्रयास करती हैं, जैसे कि आपका मक्का हुआ और कपास। अब इसके बाद में तीसरा क्या करते हैं, हम फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्र में हम ये देखते हैं कि जब हमने खरीफ के सीजन में कौन सी फसल ली है, तो हमें रबी में कौन सी लेना है, जायद में कौन सी लेना है। इसके साथ ही साथ ये देखते हैं कि दलहनी के बाद हम अदलहनी फसलों का प्रयोग करें, जिससे कि दलहनी का प्रयोग करने से मृदा में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम दलहनी फसलों में अधिकतम होता है ना। फिर इसके बाद जब हमने फसल चक्र अपनाया तो हम उस फसल चक्र को अपनाने के बाद कृत्रिम आवरण को मृदा सतह पर किस प्रकार के आवरण का प्रयोग करें, किस चीज से ढकें, जिससे कि खरपतवार कम से कम हो। और इसके बाद में फिर है पट्टियों में फसल उत्पादन। तो यानी कि जो है जहाँ पर खेतों में अधिकतम ढालुनुमा है तो वहाँ पर मेड़बंदी बना करके पट्टियों में फसल उत्पादन करें। और फिर इसके बाद है हमारा खादों का उपयोग। कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, FYM का प्रयोग करें, जिससे कि मृदा की फर्टिलिटी बनी रहे और उसका नियंत्रण बना रहे। इसके बाद हम जो अपने खेत में बुआई कर रहे हैं उसकी हमारे कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में जो भी हम खेत में बीज ले रहे हैं तो उसमें उस प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है, चाहे वो गेहूं की बात करें, चाहे मक्के की बात करें, चाहे आप कपास की बात करें, तो बीज दर पर ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं सिंचाई की विधियां, किस प्रकार की कौन कौन सी सिंचाई की विधियों का प्रयोग करें। जैसे बगीचों में आपने देखा होगा थाला विधि का प्रयोग करते हैं,
लेकिन क्रॉप को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतर जो है जहाँ पर पानी का अभाव है, ढलान है, ऐसे स्थानों पर हम लोग ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में निराई गुड़ाई, किस तरीके से निराई गुड़ाई की जाए। लास्ट में आपका होता है कटाई, किस प्रकार से कटाई करेंगे, ये आपकी विधियाँ हुई। और फिर दूसरा है आपका घास रोपण विधि। तो इस प्रकार में हम क्या करते हैं, अधिक डाली जो भूमियाँ होती हैं उन भूमियों में जहाँ पर फसलें भूमि क्षरण रोकने में असमर्थ होती हैं तो वहाँ पर हम घासों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपका वृक्षारोपण, जहाँ पर जो विहर क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर ढाल अधिक होता है या जहाँ पर पानी का अभाव कम होता है, पानी कम होता है, वहाँ पर हम वृक्षारोपण का भी प्रयोग कर देते हैं। फिर इसके बाद में यांत्रिक विधियाँ, तो यांत्रिक विधियों में भी देखते हैं कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करें जिससे कि हमारा क्षरण कम से कम हो। जैसे यांत्रिक विधियों में कंटूरिंग विधि हो गई आपकी, और वेदिकाएँ हो गई, मेड़बंदी हो गई, और स्कूपिंग हो गया, बेसलाइटिंग हो गया, सब सॉइलिंग हो गया। तो ये हमारी आपकी नियंत्रण की विधियाँ हो गई। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।